स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी। आप सत्संगियों प्रेमियों सबके आगे हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की तो आधी घड़ी और तप के हजारों बरस फिर भी बराबर नहीं है, क्योंकि हम तो सत्संग को समझ नहीं पा रहे। सत्संग कोई और चीज है, भजन कोई और चीज है, शब्द गाना कोई और चीज है। सुमरण कोई और चीज है। जब हम सत्संग को समझ लेंगे ना, हमारा उद्धार हो जाएगा। सत्संग को समझना है हमने, किस तरीके से समझे उसको। सत्संग को हम भाई ने शब्द गाए, कि जो जीवन है इंसान का, वो कदे खाली चलता है और कदे भरा चलता है। ये रैट की तरह है। तो इसको खाली मत जाने दो जीवन को, इसको भर करके ले जाओ। नुगरे मत बनो, सुगरे बन जाओ। ये भरकर चला जाएगा। सुगरे जब हम बन गए तो हमारे को वो चीज मिल जाएगी जिसकी हमने तलाश है। और नाम ले लिया, नाम ले करके हमने ना गुरु की मानी, ना गुरु भाई की मानी, ना सत्संगियों की मानी, अपने मन की चलाते रहे तो कैसे काम चलेगा। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस माया मार्ग साहिब मिले ताई चलना कोस। अब जिस मार्ग पे वो मालिक मिलता है उस साइड में नहीं चलता। ये तो जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमने जब तक हम उस मालिक से लगन नहीं लगाएंगे, जब से उससे प्रेम नहीं करेंगे, उससे प्रीत नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उस सतगुरु से कैसे मिलेंगे जा करके। प्रीत कौन सी करनी है हमने, लगन कौन सी लगानी है। लगन हमने गुरु दर्शन की प्यास, और कब मालिक के दर्शन हो, कब मालिक के दर्शन हो। और प्रीत कौन सी, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास जब हमारा बन जाएगा तो निश्चित हमारी प्रीत लगी। अब मेरा सतगुरु तो शहंशाह है, वो तो मालिक है, तो हमारी प्रीत लगी। वही बताइए संत महात्माओं ने, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, सो जाने री। अब जो जानता वही जानता उस प्रेम प्रीत की रीत को।
बुगला सारा दिन आंख मीच कर रखता है पानी के अंदर, क्या भक्ति करता है वो? कई भाई मुझे भी देखे हैं, वो बुगला एक पैर पे खड़ा रहेगा और आंख मीच कर रखेगा, थोड़ी थोड़ी खोल कर रखता है, आंख मीच कर रखता है, और जब वो सामने मच्छी निकलेगी तो फटदन पकड़ लेगा उसको। वो भक्ति नहीं है, वो तो पल्ला झाड़। हम भी हट लगा करके हट योग लगाते हैं, हट लगा करके बैठ के, मैंने देखा भाई कई देखे हैं ऐसे, हट योग लगा करके बैठ जाते हैं, पल्ला घास नहीं उनके। क्यों? किसकी भक्ति करें वे? मार्ग का पता नहीं है, नाम का पता नहीं है, कहां जाएंगे? हट मार्ग लगा लिया, भाई मैंने तो इतना टाइम बैठना है, 2 घंटे बैठना, 4 घंटे बैठना है, हठ योग बना लिया उन्होंने। इस तरीके से अगर हम भक्ति करेंगे, हमारी भक्ति नहीं बन पाएगी। भक्ति के लिए तो हमने अपना निशाना बनाना पड़ेगा। किसी का प्रश्न था, अगर मेरे को परेशानी उस टाइम पर हो जाती है, जब आप ये देखो अपने सतगुरु से विनती करा करो, और उससे 10 मिनट पहले जब ये पता पड़ा कि भाई मेरे को इस समय परेशानी होती है, उससे 15 मिनट पहले भजन पर बैठ जाओ, वो परेशानी आएगी नहीं, वो दूर भाग जाएगी। उस परेशानी को खत्म करने के लिए हमने 15-20 मिनट पहले बैठ जाए, हम भजन के ऊपर, सतगुरु के नाम के ऊपर बैठ जाएं, तो मेरे को महाराज जी की बात मिसाल याद आ जाती है कई दफा। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते थे हमारे को, मैंने उनके सत्संग सुने हैं बहुत, जिस टाइम गुरु बैठता है भजन के ऊपर, उस टाइम अगर शिष्य भी बैठ जाए भजन के ऊपर, तो दोनों की रेडिएशन टकराएगी, भजन जल्दी बन जाएगा और काल माया साथ छोड़ करके भाग जाएगी। भजन हमारा जल्दी बनेगा, क्योंकि उस समय समय ऐसा होता है कि उधर से गुरु पुकार रहा है, उधर से शिष्य पुकार रहा है, तो दोनों की रेडिएशन टकराएगी और हमारा भजन बन जाएगा, चांदना हो जाएगा। तो इंग्लिश में तो मुनावा नहीं बताना, नेगेटिव और पॉजिटिव बोल रहा है ना उसने, और दोनों तारा ने बिड़ा दे तो भड़ाका बोल रहा है। उधर से गुरु करेगा और इधर से शिष्य, फटाक दिन चालना हो जाएगा, भड़ाका बोल करके खुल जाएगा ब्रह्मांड, देखो करके। लेकिन हम तो दूसरी बातों में लग जाते हैं, समय का हिसाब से हमने 2 बजे से हमारा समय होता है भक्ति का, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। एक दिन और बताई थी मैंने इसके बारे में, 2 से और 4 बजे तक इस संत महात्माओं का वो होता है, और 2 से 4 बजे तक जो भगत होते हैं, जो गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो भी 2 से 4 बजे के बीच में उठ करके अपने मालिक की भक्ति में लग जाते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो काम धंधे वाले होते हैं,
उनके बेचारों की आंख नहीं खुल पाती हो, 4-5 बजे लग जाते हैं। तो उसके बाद में ऐसे होते हैं वो 6 बजे 7 बजे लग जाते हैं। पर उसके बाद में सेठ साहूकार उठते हैं, वो 8-10 बजे तक करते हैं अपने भक्ति। और वह उसके बाद में वो राक्षस जाते हैं भक्ति करने के लिए, फिर राक्षसी पहरा हो जाता है। उसकी गठड़ी को कोई नहीं खोज सकता जो अपने पैरे के अंदर जागेगा। और फिर भी अगर आपको परेशानी होती है किसी किस्म की, तो हाथ पैर मुंह धो करके बैठ जाओ, फिर भी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं तो जिस लाइन से चलता हूं, जो लाइन मैंने अपनाई है, मैं तो वही आपको बता रहा हूं। नहा सको तो सबसे बढ़िया बात है, ना नहा पाओ तो भाई हाथ पैर मुंह धोया और अपने बैठ जाओ। फिर आप देखो आपका काम तो बनना शुरू हो जाएगा। फिर भक्ति करोगे, भक्ति आपकी आसान हो जाएगी। उधर से गुरु बैठता है। अब आप तो यूं कह, किसी का पर्सन ये उठ रहा होगा, हमारा गुरु ने तो चोला छोड़ दिया। उठ रहा होगा किसी का पर्सन है, गुरु ने चोला छोड़ दिया। अब क्या करें? अब गुरु कहां बैठा है? बिजली वही है, बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली तो उसके बल्ब के अंदर थोड़ी है, वो तो जहां तारी है वहीं से है। बिजली तो वो है, कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा, वहां बैठता होगा गुरु, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने जन्म लिया होगा और वहां बैठता होगा, क्योंकि उनका काम तो जब तक बताया स्वामी जी महाराज ने तो यूं कह दिया, एक जीव भी संसार के अंदर रहेगा ना, मेरी नाव किनारा से लगी रहेगी। आप देख लो, फिर जाते हैं गुरु? नहीं जाते। आपकी बात की पुष्टि होगी। गुरु का समय जो होता है, उस समय पे अगर हम बैठेंगे तो हमारा ज्यादा विश्वास भी बनेगा और हमारा भजन भी ज्यादा बनेगा। लेकिन हम तो गुरु के समय को उकाते हैं, वो उकना नहीं चाहिए। मेरा तजर्बा, मैं 45 साल का आपको तजर्बा बता रहा हूं। जब मैंने नाम लिया था तो उस टाइम पे दूध का दाद का काम करता था मैं। एक भाई था पड़ोस में, उसका दूध कढ़वाता था, तो 4 बजे कढ़वाने के लिए जाना पड़ता था। नाम मैंने ले लिया था, नाम ले लिया। अब 4 बजे दूध कढ़वाने की चलेगा, भजन पे किस टाइम बैठूंगा? मैं भजन पे पहले बैठ करके जाता था, पहले बैठ करके जाता था, और मेरी वही रूटीन बनी हुई है अभी भी। मैं 2 से और 4 बजे के बीच में बैठ लेता हूं। चाहे भजन बनो या मत बनो, वो मालिक की मौज की बात है। सारा दिन एक सार नहीं होता, क्योंकि हमारा खान पान का भी फर्क पड़ जाता है। खान पान से भी हमारा बहुत बदलाव पड़ता है। क्यों पड़ता है बदलाव? आप देखो समझ करके इन बातों को। आप अपना कमाए और खाते हो तो कितनी आपको शांति मिलती है ना। और किसी का आप दूसरे के जब खा खाते हो तो आपको कितनी शांति मिलेगी, आप ये देखो। उसमें नंबर बनाया करो, काटा करो नंबर। हम बाहर गए थे भाई,
वहां खाया था, भोजन करा था, किसी बढ़िया का मिलेगा तो आपका भजन बन जाएगा। और किसी शराबी कबाबी का आपको मिलेगा खाने के लिए तो आपका 2 दिन तक भी भजन नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर विचार होते हैं, उसके अंदर वो रेडिएशन होती है। महाराज जी हमारे को यही बताते थे पहले। अब हमारे घर के अंदर माता बहनें जो होती हैं, अब कई भाई तो यूं सोचते हैं, मेरी बात का कोई बुरा ना मान जाए, तो मेरी बात कड़वी ज्यादा है मीठी कम है, और फिर कई दिन तक नाराज होगा, फिर कई दिन तक आवे ना है, कोई बात ना है। क्यों है? हम अपने आप पे को चाहते हैं खाली, अपने आप पे को चाहते हैं, अपने बच्चों को नहीं चाहते, बच्चों से दिखावा करते हैं हम। उनका सत्संग सुनने का अधिकार नहीं है बच्चों का। फिर आप घर में शांति चाहते हो, रोटी उन्होंने बना खवानी हमारे लिए, सत्संग सुनने वाले की रोटी खाना और बिना सत्संग सुनने वाले की रोटी खाना, तो आपको भजन का पता पड़ जाएगा, आपको अपने विचारों का पता पड़ जाएगा। सत्संग में जब जाता ना जीव, 2 घंटे 4 घंटे पहले ये लग जाते सत्संग में जाऊंगा, मैं तो सत्संग में जाऊंगा, आधा बदलाव तो जब पड़ेगा उसका, और सत्संग सुन लिया 2 घंटे तक फिर वैसे आनंद में रहेगा, उसके ऊपर विचार करेगा मैं भी परमात्मा से मिलूं, मैं भी परमात्मा से मिलूं। इस करके हम बच जाएंगे। सत्संग सुमरन करते हुए अगर हम भोजन बनाते हैं अपने घरों के अंदर, तो हमारे को ज्यादा शांति मिलेगी, और जो सन को खाएगा ना उसको भी शांति मिलेगी, हमारे को भी शांति मिलेगी और उसको भी शांति मिलेगी जो सन को खाएगा। तो अन्न के अंदर कोष बताइए, लेकिन हम तो ये सोचते हैं भाई हम सत्संग सुन ले, बाकी ना सुना मैं किसी को भी, उनको भी जरूर सुनाना चाहिए सत्संग, क्योंकि वो हमारी रोटी बना खवाती हैं हमारे को, वो सुमरन करेंगी तो हमारे को ज्यादा शांति मिलेगी, हमारे घर के अंदर बरकत होनी शुरू हो जाएगी, बीमारी हमारे घर से भागना शुरू हो जाएगी, और शांति वहां पे स्थापित हो जाएगी। फिर हम बच्चों वालियों को कुछ कहते हैं, भाई 2 4 5 7 बालक हो जा, फिर उसके बाद में सत्संग सुन लेगा। अभी तो उम्र ना हुई सत्संग सुनने की। क्या परमात्मा उम्र पूछता है जब ले जाता है? अब मैं तो बुढ़ा बुढ़ा लेके जाऊंगा, भाई जवाना ना लेके जाऊं। धर्मराज पूछता किसी से उम्र? अगर भाई मैं तो बुढ़ा लेके जाऊंगा, जवाना ना लेकर जाऊं। ये कितना था बेचारा, खुशी हो रही थी, कितनी खुशी हो रही थी। 200 कुछ कितने मरे हैं वो हवाई जहाज में क्रॉस होकर के, कितने बच्चे थे उसके अंदर, कितने आदमी थे। सिराना पे खड़ी है मौत हमारे, लेकिन हम तो समझते नहीं है, समझ लेते हैं ना फिर भी अनजान बन जाती है।
बेचारे कितने मरे हैं वो, और उसके अंदर से भी एक बच गया। क्यों बच गया? सारा क्रॉस हो गया जहाज। एक बच गया। उसका कोई अच्छा कर्म था करे हुआ, बहुत अच्छे कर्म थे उसके, मालिक ने बचा दिया वो। और ये जब हवाई जहाज फूक गया, कुछ भी ना रहा उसके अंदर, अब वो बच गया। चोट तो लगी है उसको भी, लेकिन चोट लग कर बच गया वो। इसको अनहोनी कहते हैं, ये अनहोनी है। इस तरीके से हमने अपनी उसको ये ना सोचें अगर भाई हम तो कल भजन कर लेंगे, नहीं, आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है। 5 मिनट आधे का डोज को, अभी का डोज को 5 मिनट को, आपको आधे घंटा का टाइम मिलता है तो आधे घंटा अभी काटो, फिर पता ना समय मिलन ना मिले। अब क्यों बचा वो? उसका यूं कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अब उसका कोई पुण्य का रिकॉर्ड था, वो आगे आ गया। कोई मालिक का नाम लिया हुआ था, किसी की मदद करी हुई थी, उसका वो आगे आ गई, उसके कारण वो बच गया। उसके अच्छे कर्म थे, अच्छे कर्मों ने वो बचा दिया। तो हमने कर्म अच्छे करने चाहिए। हमारे सारे दुख बिसर गए, सतगुरु की हमने शरण ली। दुख जब हमारे बिसर गए तो फिर दुखी क्यों हैं हम? राधा सुन, बैठ जाओ बेटा। फिर दुखी क्यों हैं हम? कबीर साहब ने कही है ये बात। क्यों कही है? अब जो नाम का सहारा पर रहता है ना, उसका दुख बिछड़ता है सारा। और जो नाम का सहारा को छोड़ देता है, वो तो दुख के अंदर ही रहता है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर, कबीर साहब ने कही, जो नाम के आधार पर रहता सुखी वो है। नानक साहब ने भी कही, इस नाम के आधार पर जो रहता सुखी वो है। और जो नाम को छोड़ करके फिर सुख कहां मिलेगा आपको? किस जगह सुख मिलेगा? जब आपके लिए हलवा पूरी बना रखी हो और कोई सूखा रोड़ा बना के धर दे, तो हलवा पूरी छोड़कर सूखे में मुंह मारोगा? सुख तो उसमें है ना जो हलवा पूरी है। हलवा पूरी को छोड़ करके हम तो डांठड़ा का मुंह मारते हैं। तो फिर सुख कहां मिलेगा? मालिक के नाम को छोड़ करके और दूसरी चीजों को टोहते आंटते, मालिक यहां से मिल जाएगा, मालिक यहां से मिलेगा। मालिक तो तेरे अंदर में बैठा हुआ है, वो सतगुरु तेरे अंदर में बैठा हुआ है, वो शब्द तेरे अंदर में बैठा हुआ है। उसको टोने की कोशिश कर ले, बाहर नहीं है। बाहर तो हमारा परछाई परछाई है। वो परछाई ऐसी है, उसके साइड में भागोगे
तो वो हाथ नहीं आएगी, उसकी तरफ भी पीठ करनी पड़ेगी, तब वो हमारे साथ चलेगी। इस करके हम इस संसार से हमने बचना है। एक आदमी घर के अंदर कमाता हो और 10 आदमी कमाने लग जाए, परिवार 10 आदमियों का है। एक कमा रहा है, काम तो चल रहा है जरूर कमाने से, और 10 कमाने लग जाए तो कति आराम से ना खाओ, बैठ करके खावांगे ना आराम से। एक तो एक कमा रहा, 10 खाने वाले, एक 10 के 10 खाने वाले भी हैं और कमाने वाले भी हैं, तो आराम से काम चल जाएगा। अब घर के अंदर एक न नाम तो सबने ले लिया, लेकिन सत्संग से परहेज हो जाता है। खेत में बोकर छोड़ आओ, काट लेना, फिर कहीं काट के ले आओगे उसके अंदर से, कितना नाज लेकर आओगे। नाज तो तभी ले आओगे जब उसकी बाढ़ करोगे, खोदी करोगे। नाम तो ले लिया, दृढ़ता तभी बनेगी नाम की जब आप सत्संग से जुड़े रहोगे, और सत्संग से विपरीत हो गए आप तो दृढ़ता आपकी टूटती चली जाएगी, क्योंकि मन ने तो चाहिए ही यही। मन को तो चाहिए ही मोटा काम। ये तो जिधर मोटा काम होता ना उधर ज्यादा भागता है। मन ने कह दी भजन में बैठे हो, भजन में बैठे उठ ले भाई, फिर बाद में कर लूंगा, ये तो मोटा होगा मन। फिर दोबारा बैठोगा, फिर नु कहेगा उठ ले भाई, फिर बाद में करेगा, तो और मोटा हो गए। तो इन्हों करता करता कहां पहुंच जाएगा, ये कति मिनट 2 मिनट पर आ जाएगा। नहीं, मन जाए तो जान दे, गए कह राख शरीर, बिना चिल्ले चढ़ाए कमान के तो कैसे लगे तीर। मन हमारा जाता है, उसको जान तो कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर को ना उठा कर ले जाओ, कोई परेशानी नहीं हो तो। और महाराज जी तो ये कहते थे अपनी उससे परेशानी अगर हमारे को होती है ना, यूं समझो हमारा पिछला कोई कर्म था, पिछला हमारा कोई दुख था, वो दुख अब हमारे सामने आ रहा है। भजन पे बैठे हम जब, उसको भजन में काटने की कोशिश करें, बिना हिले जुले उसको शरीर को ऐसे खींच दो कति एकदम, वो कर्म कट जाएगा आपका। क्योंकि वो तो आपने बैठ करके लिया है, और वो बाद में भोगना पड़ेगा। अगर आप उसको काटने की कोशिश नहीं करोगे तो बाद में भोगना पड़ेगा कर्म। वो उस कर्म को काटना है बैठ करके। उस भजन पे उठो मत आप। जब कतिये नु सोच लेना भाई तो बैठा ही नहीं जा रहा, अब तो दुखी कर रहा ज्यादा, फिर उठ जाओ। फिर भी इतना उसको सारा दो खाली और फिर बैठ जाओ। फिर देखो आप, वो कर्म भी आप कट जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। संत महात्मा इस तरीके से कर्म कटवाते हैं जीव के। हमारा जो दुख होता है ना लास्ट समय में, जो भोगना पड़ता हमें, उसके लिए साधन बताया संतों ने। भजन तुम वैसे कर सके बैठ करके, लेकिन जो साधन पे बैठ के करते हैं ना, तब वो दुखी होता जीव दुखी होता है। मैं ये नहीं कहता किसी को भी अब मैं आ जाओ तुमने राम दिखाऊं, मैं तो सच्ची बात का वर्णन करने के लिए बता रहा हूं आपको। वर्णन सच्ची बात कर रहा हूं, और सच्ची बात का वर्णन करने के लिए आया हूं मैं। मेरा और कोई कारण नहीं है यहां आने का।
अगर दुख आपको होगा भजन करोगे जरूर, कोई बता देता कोई बताता नहीं है। कौन ऐसा जिसका पैर नहीं दुखता? कौन ऐसा जिसका हाथ नहीं दुखता? कौन ऐसा जिसका शरीर नहीं दुखता हो? एक तो लाओ, क्योंकि सुनवानों से पहले सारी चीज हड्डी भी आपस में बतलावेंगे तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है। जब फिर सुन हो जाओगे ना आप, जब वो जीवात्मा मात्र लिकड़ के और अपना केंद्र में आ जाएगी, केंद्र में जब आ जाएगी जीवात्मा हृदय के अंदर, ये हाथों से सारा लिकड़ करके यहां पर आ गई, नीचे से लिकड़ करके ये भी यहां पे पहुंच गई, और ऊपर से भी उतर करके ये खाली होगा सबके मसौदा, और ये भी फिर यहां आ गई। इसका केंद्र बनेगा यहां। अब ये केंद्र से भारी होगी ये, क्योंकि हमारी जो वृत्ति बिखरी हुई थी, जो हमारी जीवात्मा सारा उसमें रमी हुई थी, इसको कहते हैं सर्वदेशी थी ये। और ये ध्यान भजन के जरिए से, हमारे एकांत में बैठने से, हमारा साधन करने से ये एक देशी बनेगी, यहां एक देशी होगी। और एक देशी फिर ये अपने घोड़े की तरह उठ करके चलेगी, फिर ये उस अंदर वाले रास्ते के अंदर बढ़ेगी जिसके अंदर संत महात्मा जाते हैं। उस रास्ते के अंदर जा करके अपने धाम में चली जाएगी और गुरु से मिल लेगी। उसको कहते हैं 10वां द्वार, उसको कहते हैं छठा चक्कर। उस पर ध्यान जब हम लगाएंगे तो ये फिर वहां उठ करके चली जाएगी। मन भी हार जाता है, क्योंकि सारा बिखर करके ये सब जो है ना सुकड़ करके यहाँ आ गई, इधर से भी सारी यहाँ पे आ गई सुकड़ करके, सारी चीज हार गई कि सुन होगा ये। तो चढ़ा दे सूरत को गगना, फिर इसको ठाक है गगन में चढ़ा दे, तो सतगुरु मिल जाएगा। सतगुरु तक जाना है, दौड़ लगाने पर सतगुरु की ड्यूटी है। अपना आप कहाँ ले जाएगा, कौन सा धाम में ले जाएगा, वो उसकी मर्जी है। जैसा हमारा सतगुरु होता है उसी धाम में फिर पहुंचाता है वो। गुरु भी पूरा और चेला भी पूरा। क्यों कह दी चेलो पूरो, हम तो चेला बना हंड है सारा। गुरु का वचन पे नहीं चला तो पूरा कहां हो यार। गुरु का अगर वचन पे हम नहीं चला, गुरु ने कह दी भाई ये साधन करना है, और वो वचन हमने निभाया नहीं, तो पूरा कहां है। पूरा तभी होगा तब गुरु का वचन पे चलेगा। गुरु भी पूरा और चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई, और बड़ा भाग से मेल मिलता है। लेकिन आजकल तो चेला बन के कोई भी तैयार ना है, सब गुरु तभी ऊपर बन के तैयार है। गुरु तो के ऊपर हो तो कि मैं हो कि हो तो मुंह तो लगा ना कि पर वहां तक भी पहुंचने के तैयार है। लेकिन क्यों, इन बातों ना आप समझो। अब जब तक हम भक्ति का मार्ग पर नहीं चलेगा, जब तक हम पूरा भी नहीं बन सके, विश्वास भी तभी होगा हमारा जब हमारी भक्ति कुछ थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर विश्वास भी हमारा होना शुरू हो जाएगा। और भक्ति बढ़नी शुरू नहीं हुई तो फिर विश्वास भी हमारा फीका रहता है।
दृढ़ता तभी आती है जब हमारा कोई काम हो जाता है। दृढ़ता हमारे को जब भी मिलेगी जब हमारे को प्रत्यक्ष कोई चीज दिखाई दे जाती है। लेकिन आप पहले विश्वास करना शुरू कर दो। बंदरी का बच्चा ना बनो, बिल्ली का बच्चा बन जाओ। महाराज जी कहते था परम संत हजूर ताराचंद जी, क्या तो बंदरी का बच्चा बन जाओ या बिल्ली का बन जाओ। बिल्ली का बन जाओ तो उसमें फायदा हो जाएगा। बिल्ली अपना आप पकड़ के ले जाए, अपना बच्चा ने पकड़ ले जाए ना, वो कुत्ते पे झपट्टी लगावेगी, उस मुडेर पर उस मुडेर पर जावेगी और खूब एक भी दांत ना लगन दे उसका। और बंदरी का बच्चा ने अपनी मां अपना आप पकड़नी पड़े। इतना सावधान करो, इतनी भक्ति करो, फिर गुरु ने पकड़ लो बंदरी के तरिया। लेकिन वो बहुत कठिन काम है। विश्वास करना आसान है, इसमें कुछ ना लगे। बंदे सतगुरु सतगुरु को बोल, तेरा क्या लगा है मोल। कुछ मोल नहीं लगना इसके अंदर, विश्वास कर लो तो यूं समझो हम बिल्ली का बच्चा बनेगा और हमारी मां हमारे को अपना आप उठा ले जाए जब टाइम आओगे। लेकिन ना तो हम बंदरी का बने और ना बिल्ली का बने। बिल्ली का भी ना बने और बंदरी का भी ना बने, फिर बताओ कैसे पहुंचेगा उस घर में। तो जब जा सकेगा जब हमने कोई सा तो परला भारी करना पड़ेगा अपना। और भक्ति के लिए टाइम अब कहीं मिल रहा है हमने, आगे टाइम भी नहीं मिलना, ऐसा समय नहीं मिलना पता ना कौन सी जगह जा करके कहां जन्म मिल जाए हमारे को। भाई ने सब ना गाया, ऊंच नीच घर करता बस, कदे ऊंची जगह चले गए, कदे कसाइया का जाकर बास कर लियो, कदे कहीं बास कर लियो। बताओ आप भजन कर लेगा, नहीं कर सका ना, इनके कर ले अपना काम ने। इनका अच्छा मौका मिला हुआ है, विश्वास कर लो। विश्वास में भी मेरे को हमारा गांव की मिसाल है। बिरजू की माँ जो थी, बिरजू को बाप नु कह रहा था, उसकी माँ कहती बिरजू की माँ, अगर बिरजपाल के चाचा तुम भी नाम ले लो, भगवान उतर के आ रहे हैं। महाराज जी कह रहे भगवान मैं के करूंगा नाम लेके, मैं तेरे खटोलो आगो ना उसे पकड़ के चला जाऊंगा। और वो पहले चोलो छोड़ दिया उसने, बूढ़ा ने पहले चोलो छोड़ दो। और नू कह रहे हो अगदे की आ गया महाराज जी लेने के निमन तो, और तो रह मैं जा रही हूं। इतना विश्वास तो उसके, नाम नहीं लियो, एक दिन भी भजन नहीं करे, महाराज जी आ गया और ये मैं तो जा रहा हूं, बैठे कोटला को। बताओ आप, ऐसा विश्वास करो। जब आपका विश्वास हो जाएगा तो काम आपका बन जाएगा। क्योंकि हमारा को विश्वास जो है ना, उसमें कम वो लगे हमारा समय, उसमें दुख पाना कम पड़ा है। लेकिन विश्वास ऐसा ना होना चाहिए कि यहाँ गया यहाँ आया और फिर आगे से कोई चौगान मिल गई फिर दौग मार ली जाकर। ऐसा विश्वास ना होना चाहिए। गांव में रह रहे हैं भगा देगा, गांव में देख रहे। विश्वास ऐसा होना चाहिए दृढ़ गति। अकबर मेरा गुरु तो सहनशाह है,
और शहंशाह की शरण लिए बे तू जाना तेरा काम जाने, ऐसा विश्वास मारा होगा तुम्हारे को दृढ़ता मिल जाएगी और हमारा उद्धार भी हो जाएगा। और अभी इस जन्म के अंदर हमारा कर्म कट जाएगा, नहीं तो कर्म काटने का कोई वो तरीका नहीं है, कोई चोला दूसरा भी नहीं है कर्म काटने का, यही चोला है कर्म काटने का। अब आप देख लो, और जिसके घर के अंदर स्त्री आदमी बच्चे अपना सुमरण करके मालिक का नाम सा, मालिक के नाम का सुमरण करके अपना खाना बनाया करो, देखो फिर आपको शांति अपना आप ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। क्योंकि शांति चाहिए हमने, सुमरण करते नहीं और बातें लगी रहती हैं, ये शांति कहाँ मिलेगी। हाँ फोन रहा नू है बस ऐसा ही, तो उनका कैसे छूटेगा, उनका छुड़ाने का तरीका है सत्संग में लेकर आओ उनको, सत्संग सुनाओ ज्यादा उनको, सारा काम हो जाएगा। सत्संग के अंदर जब जुड़ जाता जीव तो उद्धार हो जाता है। लेकिन नित्यानंद महाराज जी ने कह दिया अरब खरब में एक महल को जाइए, एक महल को जाता अरब खरब में। लेकिन अरब खरब में यूं मत ना सोचो, अरब खरब तो बहुत ज्यादा है ना, नू सोचो के पता अरब खरब में हमें जाने वाला हो, हमें जाने वाला हो के पता पड़ा इस बात का। क्योंकि कितनी दुनिया है, तुम्हारो नंबर हो सका अरब खरब में, अगर नहीं हो सके अपना आपने छोटा मन ना समझो, अपना आपने हारे मत समझो, अगर अब खरब में हमें है जाने वाला। इस करके आप लोग सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। एक आपको सबक सुनाता हूँ, मालिक की दया से तो सत्संग तो आपकी दया से होता है यहाँ पे, आपके भाव बढ़िया, इस करके सत्संग जैसा भाव होता है सत्संग वैसा होता है जी। नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सर हाथ जोड़े करो बेनती, धरो चरण में से तारा चंग सत
के तुम राखो मेरी रहे, छोड़ो तो मर जाए। सतगुरु मुझको राखियो, चरण कमल के माए। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। काका चोंच मुड़ाए के बैठा नशा के डार। काका चोंच मुड़ाए के बैठा के डार। काका बाण कुमान न छोड़े, सत्संग लाचार। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। युग युग से 14 दरंड में लगते नहीं अनार। युग युग से 14 दरंड में लगते नहीं अनार। चांदन न चूर चूर कर डालो, तज नहीं मैं कर। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। साजन के मुख हमें बसत है, जब बोले जब प्यार। साजन के मुख हमें बसत है, जब बोले जब प्यार। दुर्जन का मुख बंद कर रखा, बाटे भरे अंगार। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अपने बेटे आप कहे हैं नहीं और सिर बार। अपने बेटे आप कहे हैं नहीं और सिर बार। सांबो दास शरण मत त्यागो, सुमरो सरजन आर। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले
बाण तो बेड़ा पार। राधा देखो ये शंभुदास का शब्द है। सज्जन गुरुमुख की तो बात अलग है। सज्जन के मुख अमी बसत है, जब बोल जब प्यार। दुर्जन का मुख बंद कर दो, लीप दो उसने मुंह, उसमें लत तो ठोक के और ऊपर तो माटी तो लीप दो दुर्जन का। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोल लेगा दुर्जन, अब भट्टी अंगार की तरह भर रही है उसकी। दुर्जन का मुख बंद कर रखो, भट्टी भरे अंगार। बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। सज्जन के मुख अमी बसत है, जब बोले जब प्यार। अब गुरुमुख बनना तो बहुत कठिन काम है। गुरुमुख बनना तो बहुत कठिन काम है। जब एक हम सज्जन नहीं बन सके तो गुरुमुखता कैसे बनेंगे हम गुरुमुख, बताओ। सज्जनता, सज्जनता, सहनशील शक्ति ये हमने प्राप्त करनी पड़ेगी। नाम आपको मिल गया और नाम लेकर के गुरु की हम बुराई करवाते हैं तो कहाँ सज्जन होए। गुरु का लक्षण लगवाते तो कहाँ सज्जन होए। हम तो गए गुजरे के भी गए गुजरे हैं। हमारी तरफ से गुरु का कोई लक्षण नहीं लगना चाहिए, कोई हमने ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो हमारे गुरु के हमारे प्रति कोई लक्षण लगे। क्योंकि ये मानो चोला हमारे को बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से ना जान दे हम, लेकिन हम बदले कैसे। हम बुरे कर्म करेंगे चाहे अच्छे कर्म करेंगे, कर्म तो हमने करने पड़ेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो हमारे ये जो काट रहे हैं ना, जो आ रहे हैं हमारे सामने, ये भी ना कटेगा और अगला और बना लेगा। अच्छे कर्म करेंगे हम तो हमारे बुरा भी कट जाएगा और अगत भी हमारी बन जाएगी। हमने ये बात सोचनी चाहिए। सज्जन के मुख अमी बसत है, जब बोला जब प्यार। दुर्जन का मुख बंद कर रखो, भट्टी भरे अंगार। अब उसका तो भट्टी के जरिए अंगार तो भरा रहता है, उसका तो बंदे ठीक है, उसको तो ना बोल लो तो बढ़िया है। देख किसी से बोल लो, आप प्यार से बोल लो तो आपके पैसा लगे, पैसा थोड़ी लगे कि। फिर मिलना तो भाई बहुत कठिन काम, मालिक से मिलना इतना सहज नहीं है। हम तो अपने आप को बदलेंगे नहीं तो मालिक से कैसे मिलेंगे। अपना आप को बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए तो परमात्मा जैसा बनना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी वो शक्ति होनी चाहिए ना। परमात्मा अगर मान ले हमारे से मिलन की ना आ जाए तो हमारे अंदर भी तो वो शक्ति होनी चाहिए। अब उसकी शक्ति ने हम झेल लें। ये बल्ब लगा इस पावर के ऊपर और इसमें वो डायरेक्ट वाली पावर दे दो तो फूट जाएगा ना। तो वो शक्ति खटका हमारे पास में लगा हुआ, नाम का खटका लग रहा हमारे पास में, और पावर मालिक की है। मालिक का उसमें अपना छोड़ दो काम को। तो मालिक जो तू करे वो ठीक करे, बढ़िया करे। अपना कर्म सुधारता रहो, बस ये रोक रखा करो। अगर मालिक मेरे तो कोई बुरा कर्म ना करवा दे, मेरे तो कोई बुरा कर्म ना करवा दे, नेकी करो और कुएं में डाल लो। अच्छाई भलाई जो करनी है कुआं में डाल दो उसने ठा करके। और बुरा कोई हो जाना उसने याद रखो
अब मालिक इस तरह का ना करवाते, इसलिए मैं भुगतूंगा, भुगतना तो पड़ेगा। अगर तुम्हें मत ना बोवा छोड़। आप सबको राधा स्वामी। लो वो आरती बोल दो। लो राधा